हमारे कृपया कर ध्यान से बाहर आइए। सारे ग्रुप में जैसे निवेदन करूँगा कि कृपया कर ध्यान से बाहर आएँ। सारे गुरु बहन को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र गुरु से सिद्ध योग में आप सभी का स्वागत है। ये गुरुदेव का एक बहुत ही अमूल्य और बहुत ही अच्छा शो है, जो कि एक प्रचार की है, जो कि हम ऑनलाइन करते हैं हमारे सभी गुरु बंधुओं के लिए। तो मैं आप सभी का इस मंच पे और तो मैं स्वागत करता हूँ। जय गुरुदेव। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी आज नए गुरु बहन भाई इस मंच पे, सॉरी पहले तो मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि कृपया कर विनोद जी गुरु भाई आप गुरुदेव की दिव्य लेखनी को पढ़ें, फिर हम हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। जय गुरुदेव। धन्यवाद जी विनोद जी गुरु भाई, आपने हैंड रेस कर दिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर। जी गुरु भाई। गुरु भाई स्क्रीन शेयर हो गई क्या? जी गुरु भाई हो गई, स्क्रीन शेयर हो गई है। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। नाम खुमारी के संबंध में गीता क्या कहती है? 28 अप्रैल 1988 को यह लेख पूज्य गुरुदेव ने लिखा था। हमारे कई संतों ने ईश्वर के नाम की महिमा की है। अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार सभी ने उस परम सत्ता के नाम की महिमा का गुणगान किया है। संत सदगुरु नानक देव जी ने इस संबंध में कहा है, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। संत सदगुरु कबीर ने भी नाम की महिमा करते हुए कहा है, नाम अमल उतरई ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरई, नाम अमल दिन बढ़े सवायो। इस संबंध में यीशु के परम शिष्य यूहन्ना ने भी स्पष्ट कहा है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासिया के हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदयों के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ ना जाए। बचपन में जिन चीजों से सुख की अनुभूति होती है, किशोरावस्था में आते ही सुख के आधार बदल जाते हैं। जवानी में उस स्थिति में और आधारभूत परिवर्तन हो जाता है, और बुढ़ापा आते ही बचपन, किशोरावस्था और जवानी में जिन भिन्न भिन्न कारणों से सुख की अनुभूति होती थी, उससे बिल्कुल भिन्न स्थिति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में इस अक्षय आनंद के बारे में कहा है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है। वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। परंतु इस युग का मानव इसे असंभव मानता है। युग के गुण धर्म ने संसार में इतना घोर अंधकार व्याप्त कर रखा है कि सबकी बुद्धि भ्रमित हो रही है। अपने ही धर्म के संतों की बात पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। मैं जब नाम खुमारी की बात कहता हूं तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। मैं दिखा रहा हूं कि मेरे साथ आध्यात्मिक सत्संग करने वाले लोगों को इस अक्षय आनंद की अनुभूति चंद दिनों में ही होने लगती है। सांसारिक सभी नशों का आनंद इसके सामने तुच्छ है। अतः सभी प्रकार के नशों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल रहा है। यह एक प्रत्यक्ष सत्य है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को।
जय गुरुदेव। सारे गुरु भाइयों को आपका एक बार पुनः इस मंच पे स्वागत है। तो आज जो लेखनी है, जो भी गुरुदेव ने लिखा है, वो सिर्फ उन्होंने लिपिबद्ध ही नहीं करा है, उन्होंने थ्योरी के साथ ये प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है। क्यों प्रैक्टिकल है? क्योंकि ये एक विज्ञान का युग है, और जहाँ विज्ञान है और जहाँ ये चीज प्रैक्टिकली हो रही है, तो आप थ्योरिटिकली ये चीज मानो, आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, बट तब आपके साथ ये प्रैक्टिकली होगा तो आपको ये आवश्यक मानना पड़ेगा। हमारा मन और हमारा अहंकार शायद हमें वो मानने के लिए नहीं बोलेगा, बट हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कुछ ना कुछ तो नहीं, वो आत्मा ही है जो चीज को अपने बिल्कुल कोर, बिल्कुल एंड छोर से जानती है कि हाँ, ये सत्य है। इसलिए वो आत्मा इस योग से या गुरुदेव उसको जोड़ते हैं, क्योंकि मन और बुद्धि तो देखिए ना, तब हम जुड़ते हैं तो सब अचंभित हो जाते हैं, बट उनको भी कहीं ना कहीं उसी टाइम झुकना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी जो भी है वो खुद हम कुछ नहीं कर पाते। अगर हम इसको रोकना भी चाहें या प्रैक्टिकली इसमें बाधा भी डालना चाहें, नहीं डाल सकते। तो आज जो गुरुदेव ने लिखा, वो लिखा नाम कुमारी के संबंध में। तो नाम कुमारी वाक़ई ही एक ऐसी चीज़ है जो गुरुदेव इस योग से जुड़ने के बाद आपको हाथों हाथ देते हैं। बट नाम कुमारी का जहाँ तक मेरा मानना है, वो तभी आती है तब आप सघन नाम जप करते हो, क्योंकि मैंने भी ऑलमोस्ट 1 साल तक नाम जप इतना वो नहीं कर रहा था, सिर्फ़ मुझे ध्यान के समय ही आनंद की अनुभूति होती थी, तब मैं ध्यान में बैठता था। द टाइम जब मैंने अपना शुरू करा सघन नाम जप, तो एक वो खुमारी, एक वो नशा वाक़ई ही विदिन अ वीक आने लग गया। और वो नशा इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, और अब तो लगता भी है कि शायद इसका कोई एंड भी नहीं है, क्योंकि ये एंडलेस चीज़ है। तो मैं आप सभी का मंच पे स्वागत करूँगा कि कोई भी गुरु बहन भाई आनंद के विषय पे आज कुछ बोलना चाहे या बताना चाहे, तो आपका मंच पे स्वागत है। या अन्यथा आप कोई भी आपकी अनुभूति, आपका प्रश्न इस मंच पे रख सकते हैं। जय गुरुदेव। बुद्धि प्रकाश मीणा जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। कृपया कर माइक और कैमरा ऑन कर दीजिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं तो कुछ गुरुदेव का मतलब अलग विषय पे बोलना चाहता हूँ। गुरु भाई जी क्या गुरु। है कि अपने इसी सेशन पे कई बार चर्चा हो चुकी है, और मैंने खुद ने कहीं मतलब 15-20 दिन पहले ये बात रखी थी कि गुरु भाई क्या है, अभी हो क्या रहा है कि गुरुदेव का जो संजीवनी मंत्र है ना, मतलब लोगों को मतलब कई बार जैसे इस सेशन में भी अपन बोल चुके हैं, और गुरुदेव के कई सारे वीडियो भी अपने पास अवेलेबल है। उसके बावजूद मतलब गुरु भाई-बहन जो है वो एक तरह से मानते नहीं है कि कोई उस मंत्र को लिख के डाल रहा है, कोई उसका स्क्रीनशॉट निकाल के डाल रहा है, कोई मतलब इस तरह की गुरु भाई जो है वो सोशल मीडिया पे ये चल रहा है। तो इस बारे में अपने को थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए कि मतलब सभी से विनती है, क्योंकि क्या है, आप आर्गुमेंट करोगे, जैसे मान लीजिए कि कोई एक गुरुदेव का एक वीडियो छोटा-सा जो है ना, अब वो गुरुदेव ने किस रेफ़रेंस में कहा है, किस में नहीं कहा है, उसको कोट करते हैं कि उसमें गुरुदेव ने कहा है कि आप मुँह से बोल के बता दो, है ना? वो मतलब उसको एक तरह से मतलब डिफेंसिव उसमें उस वो बोलते हैं कि गुरुदेव ने तो ऐसा कहा है कि मुँह से बोल के बता दो, है ना? तो गुरु भाई अपने को वो सब चीज़ें मतलब नहीं करनी है, और अपने को मतलब उस मंत्र को किसी को भी अपन सुनाएँ या कहीं पे भी अपन शेयर करें तो गुरुदेव की आवाज़ में ही शेयर करना है। तो इसी विषय पे मुझे गुरुदेव का मतलब एक पुराना एक वीडियो, गुरुदेव का नहीं है वो, किसी गुरु भाई का साझा किया हुआ था, वो आज मुझे सुनने को मिला। तो गुरु भाई उस वीडियो में मैंने मतलब जो जानकारी मुझे मिली, तो गुरुदेव पहली बार कोटा 93 में कोटा आए थे। और कोटा में समता भवन में गुरुदेव का प्रोग्राम हुआ था। तो उसमें जैसे गुरुदेव केवल गुरुवार को जो है मंत्र दीक्षा दिया करते थे। तो जब गुरुदेव मंत्र दीक्षा देते थे ना, तो मतलब इस मंत्र का इतना ज़्यादा मतलब महत्व था कि गुरुदेव उससे पहले उस समता भवन की खिड़की दरवाजे बंद करवा देते थे, ताकि गलती से भी इस मंत्र को कोई सुन नहीं ले। मतलब वो जिनको दीक्षा दे रहे हैं वही सुने, उसके अलावा कोई गलती से भी ना सुन ले। तो गुरु भाई मतलब जैसे मान लीजिए कि गुरुदेव ने इतनी उसकी मर्यादा रखी, बाद में गुरुदेव ने ओपन किया। लेकिन ओपन करने का मतलब जहाँ तक मेरे समझ में आया है, और जहाँ तक मैंने गुरुदेव के दर्शन को समझा है, ओपन करने का मतलब आज भी वो गुरुदेव की आवाज़ में ही सुनाना है। आपको किसी भी नए साधक को अगर आप बताना चाहते हो, तो आप गुरुदेव की आवाज़ में ही, चाहे ऑडियो में सुनाओ, चाहे वीडियो में सुनाओ। पहली बार तो आपको गुरुदेव की आवाज़ में सुनाना है। और ये तो बिल्कुल ही गलत है कि आप मतलब गुरुदेव के मंत्र को लिख-लिख के जो है वो सोशल मीडिया पे
डाल रहे हो, मतलब आप ही गुरु बन रहे हो, इसका मतलब तो ये हो गया ना। भाई उस वो जो मर्यादित मंत्र है, जो रहस्यमयी मंत्र था और जिसको गुरुदेव ने प्रकट किया, तो उसकी थोड़ी है तो मर्यादा अपने को रखनी चाहिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। एक तो ये था, दूसरा गुरुदेव का मुझे एक पुराना वीडियो आज मतलब देखने और सुनने को मिला। जब गुरुदेव इज़राइल यात्रा पे गए थे, तो वो जो गोल्डन गेट और वेलिंग वॉल का जो उनका एक वीडियो था, तो उस वीडियो को देख के गुरु भाई मतलब गुरुदेव की सिंपलिसिटी जो है ना, इतने सिंपल थे गुरुदेव कि छोटे-छोटे बच्चों के बीच जो है, जैसे उनका वो सिनागोग वगैरह होता है, तो उसमें छोटे-छोटे बच्चों के बीच बैठे हुए हैं, है ना? और जैसे वहाँ पे जो प्रेयर वगैरह होती है, तो छोटे-छोटे बच्चों के बीच बैठ के उस प्रेयर में गुरुदेव जो है वो शामिल हुए। उसके बाद किसी साधक के यहाँ जैसे मान लीजिए कि साधक कोई जैसे वहाँ के जो लोग थे वो इकट्ठे हुए, तो गुरु भाई उस वीडियो में मैंने देखा कि गुरुदेव मतलब जैसे मान लीजिए एक सोफ़ा है, तो उसमें गुरुदेव भी उसी सोफ़े पे बैठे हैं, बगल में वो साधक भी उसी से सोफ़े पे बैठे हैं। मतलब इतने सिंपल जो मतलब स्वयं जो है साक्षात नारायण हैं, वो मतलब इतने सिंपल वे में और उनकी जैसे बातचीत थी वहाँ उस वीडियो में, तो इतने सिंपल वे में कि मतलब कोई भी उनको ये नहीं पहचान सकता कि वो मतलब स्वयं ईश्वर है। जय गुरुदेव गुरु भाई, ये शेयर करना था। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत ही सुंदर अनुभूति और वो वीडियो मैंने भी देखी है गुरु भाई। और यही तो हमारे गुरुदेव की सबसे बड़ी बात है कि गुरुदेव इतने साधारण है, जहाँ अहंकार ही नहीं गुरु भाई वहाँ भेद जाता। तो उन्होंने तो वो अहंकार हर चीज से रहित है और हमें भी वो उसी राह पे ले जाने आए हैं। तो तभी गुरुदेव ने कहा है शायद कि मुझ पे किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष और देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। बाकी बहुत ही सुंदर। और ये मैं भी मतलब कहना चाहूँगा कि एक वीडियो है शायद अपने यूट्यूब पे, उसपे भी मतलब मंत्र पॉपअप होके बाहर की तरफ आता है। तो वो वीडियो अपन किसी को शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये मैं भी जानना चाहता हूँ क्योंकि एक्चुअली वो वीडियो मैं भी शेयर करता हूँ जो यूट्यूब पे है ना, जिसपे संजीवनी मंत्र चलता रहता है और साथ में मंत्र लिखा भी आता है। तो ये सही है या गलत है? इस पे मैं राय चाहता हूँ आप सबकी। कि मतलब वो बताना सही है, वो तो यूट्यूब पे तो है ही, मुझे पता है। तो मैं किसी भी गुरु बहन भाई से चाहूँगा कि मतलब इज़ इट राइट और रॉन्ग? कृपया कर बताइए कोई भी। गुरु भाई उसमें जैसे अगर मान लीजिए गुरुदेव अपने मुँह से बोल के पहले बता देते हैं और उसके बाद लिखा हुआ आता है तो कोई समस्या नहीं है ना? और जहाँ जो जिस बारे में मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, वो उस बारे में नहीं है। अभी क्या है कई सारी मतलब मैं तो फ़ेसबुक पे देखता रहता हूँ, कि कई सारी आईडी से लोग जो है ना, वो जैसे मान लीजिए वो जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, हुँ, उसका जैसे वो मंत्र का स्क्रीनशॉट निकाल के या कहीं-कहीं तो इतने ज़्यादा मतलब अति उत्साह में कहो या जो भी आप कहो, वो हाथ से लिख के वर्ड्स को हाथ से लिख के शेयर कर रहे हैं और उनसे जैसे मान लीजिए कि आप पर्सनली रिक्वेस्ट करो कि गुरु भाई ऐसा मत कीजिए या मतलब जैसे गुरुदेव का एक वीडियो है कि दीक्षांत उसी दीक्षांत भाषण का वीडियो है वो जिसमें गुरुदेव ने मंत्र ओपन किया था कि आप मेरी आवाज रखो साथ, है ना? तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उनको वो वीडियो शेयर करते हैं। तो फिर वो मतलब एक तरह से क्योंकि उनका मतलब वो जानबूझ के कर रहे हैं या मतलब अनजाने में कर रहे हैं, ये तो वही जाने लेकिन उसके बाद भी वो लोग मान नहीं रहे हैं। तो गुरु भाई इसी विषय में निवेदन था मेरा, है ना? जी, बाकी तो अब सबके अपने-अपने हर हर किसी के अंदर वही गुरु तत्व विराजमान है। तो अपन जी, समझा तो नहीं सकते, बस निवेदन कर सकते हैं कि मतलब थोड़ा-सा जो है ये रखें क्योंकि जो मंत्र इतना ज़्यादा मतलब ये था, मंत्र तो कोई सा भी हो वो तो मतलब गोपनीय होता ही है ना? और जब इतना ज़्यादा गुरुदेव ने उसकी इम्पोर्टेंस रखी कि वो मंत्र मतलब मैंने आज ही सुना उसको कि 93 में जब पहली बार गुरुदेव कोटा आए और उस समय जब वो दीक्षा दिया करते थे, तो बंद कमरे में मतलब खिड़की दरवाजे सब बंद करके गुरुवार के दिन जो साधक अंदर रहते थे, उन्हीं को मंत्र सुनाते थे गुरु भाई। तो थोड़ा-सा उसका अपने को भी ध्यान रखना चाहिए, जय गुरुदेव कि गुरुदेव की आवाज़ में ही वो मंत्र किसी के कानों में पड़े। पढ़ना जय गुरु। चाहिए विच इज़ ट्रू गुरु भाई, क्योंकि गुरुदेव ने भी कहा है कि गुरु के मंत्र के साथ आवाज़ हो तो उसका इफ़ेक्ट तभी आता है और तभी वो काम करता है। तो गुरुदेव ने भी कहा है कि मंत्र के साथ मेरी आवाज़ रखो। तो गुरुदेव ने स्पष्ट कहा, गुरुदेव ने वो पहले ही अपनी काफ़ी वीडियोज़ में कह दिया है कि आप बोल के इशारों में लिख के ये मंत्र नहीं बता सकते, इसकी एक मर्यादा है। हाँ, जो गँवार है, जो गाँव से हैं, जो बिना पढ़े-लिखे हैं, अनपढ़ हैं, हाँ, उनको आप बेशक बता सकते हैं, पर शर्त ये है कि वो भी दीक्षित होने चाहिए। तो अब वही बात है गुरु भाई कि ये वीडियोज़ हैं, कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो हमें वो सिंपल सी वीडियो शेयर करनी चाहिए। तो कोई भी गुरु बहन भाई अगर इसी संदर्भ में अपनी कोई राय रखना चाहता है, तो मंच पे स्वागत है।
अन्यथा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी गुरु बहन भाई जो नए जुड़े हों, स्पेशली नए गुरु बहन भाई जुड़े हों, क्योंकि नए गुरु बहन भाई जितने भी जुड़ते हैं ना, आप लोग अपनी नई-नई अनुभूतियाँ बताओगे, तो उससे और जितने भी नए लोग होंगे या जो जुड़ेंगे, उनको एक नया रोमांच, एक नया एक्सपीरियंस, एक नई क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। तो ये मंच एक्चुअली हम सबके लिए है और स्पेशली मैं यही मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जितने भी नए लोग इस मंच से, इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं, उनका बताना वुड बी लाइक मोर इफेक्टिव, वो ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहता है। क्योंकि आप देखेंगे काफ़ी बहन-भाई हैं और अनुभूतियों की बात करें तो शायद किसी भी इंडिविजुअल की अनुभूतियाँ भी इतनी होती हैं कि वो खत्म नहीं हो। बट हाँ, जो नया गुरु बहन-भाई होता है, पहली बात तो वो नए शहर से होगा, उसका नए जुड़ने का तरीका अलग होगा। हाँ, हमारा एक्सपीरियंस अनुभूति एक जैसी हो सकती है, बट हमारी परिस्थितियाँ, हमारा जुड़ना, हमारा प्रारब्ध, हमारे जो मेंटालिटी है, वो सब अलग होगी। तो उससे क्या रिलेट कर पाते हैं कि हाँ यार, मैं भी इतना ही रिजिड था, मैं भी इतने कठोर स्वभाव का था, मेरी भी ये मजबूरी है, मेरी भी ये है। तो वो चीज़ें नए लोग तब देखेंगे तो कहीं न कहीं कोई न कोई कड़ी जुड़ जाती है और वो देखिए करवाने वाले तो गुरुदेव हैं। तो मैं मंच पे यही चाहूँगा कि कृपया कर आप आइए, निवेदन है आप सबसे, कोई भी बोल सकता है, मंच हम सबका है। तो मैं नाम ये ऑल एच अ स्मृति जी भी है, शांति जी भी है, मैं आपसे रन कौशल सिंह जी भी है। आपसे निवेदन करूँगा कि आप लोगों में से कोई भी आए इस मंच पे, सभी जुड़े हुए हैं, हैंड रेज़ करिए, आइए मंच पे अपनी अनुभूति बताइए कि ये कार्यक्रम हम सबका है, ये हम सबके लिए है और हम सबके लिए नहीं, समस्त सृष्टि के लिए, जो गुरुदेव हमें निमित्त मात्र बना के यहाँ बैठा के कार्यक्रम चलवा रहे हैं। ये कोई भी मंच पे जिसको भी जुड़ना हो, हैंड रेज़ करना हो या आपका कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं इस मंच के माध्यम से। आप वैसे तो गुरुदेव से पूछिए, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है और आप मंच पे रख भी सकते हैं कि ये प्रश्न था, मैंने मेरे हरि से पूछा तो हरि ने ये जवाब दिया। और बात आती है जहाँ तक आनंद की, तो एक आनंद ही ऐसी वस्तु है जो गुरुदेव ने हमें, वस्तु भी नहीं कहेंगे क्योंकि वस्तु तो आज है और कल नहीं। मतलब आनंद का कोई अगर बखान भी करा जाए तो शायद इसके लिए शब्द ही नहीं बने। क्योंकि ये इंद्रियों के अतीत है, अगर इंद्रियातीत होता तो हम शायद इसको डिफाइन कर पाते। तो हमारे श्री हरि गुरु ने इतनी सिंपल साधना हम लोगों को गिफ्ट में दे दी और ऐसे ही बाँट दी है। और मुझे तो कभी-कभी ये लगता है कि यार हम मतलब लकी हैं। फिर मुझे ये लगता है यार ये होना सबके साथ है, तो सब लकी हैं। आज हम जुड़ गए, हमसे पहले भी कोई जुड़े थे, कल भी जुड़ेंगे। तो मतलब ये बात तो साफ है कि हमने मतलब कुछ करा भी नहीं और हमें मिल गया, तो इसमें हम अपने आप को लकी माने या क्या माने? कि हमारे गुरु ने बिना कुछ करे इतनी बड़ी साधना दे दी और वो तो देखिए सबको ही देंगे क्योंकि हमारे हरि कभी भी भेदभाव नहीं करते। जी हैंड रेज़ है आपका, आपका मंच पे स्वागत है। आपकी आईडी एक्चुअली पढ़ने में नहीं आ रही, काफ़ी बड़ी है। तो आपका मंच पे स्वागत है। गुरु बहन, गुरु भाई जो भी हैं, जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव धनंजय भाई। जय मैं गुरुदेव। आपसे एक पूछना चाहती हूँ कि मैं एक जी, बार ना सिविल हॉस्पिटल में गुरुजी के कार्ड्स लेके गई थी। मैं सिविल जी। हॉस्पिटल के बाहर जैसे अनपढ़ औरतें बैठी थी, उनको मैं बताना चाह रही थी। तो उनको मैंने गुरुजी की आवाज में मंत्र, संजीवनी मंत्र सुना दिया। सुनाने जी। के बाद वो बोली हमारे को तो कुछ याद ही नहीं हुआ इसमें से, क्या करें, हमारे पास हुँ, फोन भी नहीं है। तो ऐसी हुँ, स्थिति हुँ। में वो बोले हमारे को लिख के दो। तो ऐसी हुँ, स्थिति हुँ। में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में क्या किया जाए गुरु बहन? कोई भी गुरु बहन भाई प्लीज़ जवाब दीजिए। गुरु बहन का प्रश्न बहुत अच्छा है कि काफ़ी मैं भी अभी गाँव में ही हूँ और मेरे भी अधिकतर गाँव में आदमी-औरत ऐसे ही हैं जो ना पढ़े-लिखे हैं, ना जिनको लिखना आता है, ना पढ़ना आता है। अब उनको फोन भी सुना नहीं है भी उनके दिया पास। और फ़ोन भी नहीं होते गुरु बहन, व्हिच इज़ राइट। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? मेरा तो ये मानना है गुरु बहन फ़ोटो दे देनी चाहिए। हमें फ़ोटो रखते हैं, तो हमें फ़ोटो दे देनी चाहिए। क्या अब फ़ोटो फोटो तो रखिए मैंने इसके दे दी, दिया लेकिन मंत्र बोले, मंत्र हमें नहीं याद हुआ। ये मंत्र कैसे करें हम? मैंने कहा, मैंने तो एक बार उनको कहा राम राम कर लो इस फोटो को देख के, लेकिन बोले आपने तो मंत्र सुनाया है, ये तो हमें याद ही नहीं हुआ।
अब ऐसी स्थिति में आप एक बार बताओ कि क्या करें। बुद्धि राजा बुद्धि प्रकाश जी से पूछो एक बार। जी बुद्धि जी, एक बार आप बहन का प्रश्न है तो आपसे कृपया कर निवेदन है कि आप एक बार आके इसका उत्तर दीजिए। भाई साहब, वैसे मंच पे कई गुरु भाई बहन जुड़े हैं, पुराने गुरु भाई बहन, वो अपना विचार रखें। मेरा विचार तो ये है गुरु भाई कि जब इन्होंने एक बार गुरुदेव की आवाज में सुना दिया और मान लीजिए उनके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, भाई जैसे बता रही है गुरु बहन कि उनके पास फोन भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव से प्रार्थना करके बताया जा सकता है। लेकिन पहली बार वो गुरुदेव की आवाज में सुनाना जरूरी है गुरु भाई। हाँ जी, सुना तो दिया था गुरु भाई, लेकिन वो कह रहे थे आप हमें लिख के दे दो, सुनाने से हमें याद नहीं रहता। हाँ, लिख के भी पहले जैसे अपन दीक्षांत भाषण में, मतलब जैसे कोई भी अपन जैसे प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो उसमें गुरुदेव का मंत्र मतलब सुनाने के बाद, और जैसे मान लीजिए आजकल तो ये एलईडी वगैरह भी रहते हैं तो उसमें डिस्प्ले में भी आता है, उसके बाद प्रोग्राम खत्म होने के बाद अभी भी अपन गुरुदेव के जो प्रिंटेड पेपर आते हैं तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो लिख के भी दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मतलब एक बार गुरुदेव की आवाज में सुना दिया और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, भाई अगर जैसे मान लीजिए फोन वगैरह है तो अगर सिंपल फोन भी है तब भी मतलब जो है वो अपन उस पर यूज कर सकते हैं। वैसे कोशिश तो गुरुबन यही करनी चाहिए कि मंत्र लिख के देने की बजाय अपने को, जैसे मान लीजिए कि जो नंबर है, भाई अगर मान लीजिए कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो जो अपने मतलब संजीवनी मंत्र के नंबर है वो लिख के दे दो, उसमें वो सुन ले अगर घर पे उनके पास फोन अवेलेबल है तो। बाकी विशेष परिस्थिति में जब कुछ भी ये नहीं है, जब कुछ भी ये नहीं है तो गुरुदेव से प्रार्थना करके मतलब दे सकते हैं। बाकी और भी गुरु भाई बहन अपना विचार रखें इस विषय पे। मेरा तो व्यक्तिगत विचार था जो मैंने आपके सामने रखा। जय गुरुदेव। और भी गुरुजन भाई इस विषय पे अपने विचार रखने चाहें तो आपका स्वागत है। और वाकई ये प्रश्न बहुत ही वाजिब है और ऐसा होता है, अक्सर होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि लिख के हम दे नहीं सकते। गुरु भाई गांव में तकरीबन अनपढ़ होते हैं, उनके पास फोन भी नहीं होता। नहीं होता गुरुजन, राइट, नहीं होता, और होता भी है तो वो छोटा फोन होता है जिसमें वो देख नहीं पाते हैं, वो बिल्कुल फोन ग्रीन बटन दबा के और रेड बटन वाला वो छोटा सा। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी और गुरु बहन भाई इस विषय पे, मेरा तो यही मानना है गुरु बहन की, गुरुदेव ने भी अपने उसमें कहा है कि अगर नहीं समझ में आता तो अपने आड़िए में ले जाके मेरी फोटो रख दे और मान ले कि मैं गुरु हूँ और अगरबत्ती कर दे उसका, तो उसी में बेड़ा पार हो जाएगा। तो मेरा तो ये व्यक्तिगत मानना है और गुरुदेव ने भी स्पष्ट कहा है कि ऐसा करना चाहिए। तो आप भी गुरु बहन ये बता दीजिए कि ये मंत्र है, सुना दिया, फोटो दे दो, पूजा पाठ करो। हाँ, मैं इनको कह देती हूँ भाई जो तुम्हारा इष्ट है उसका नाम ले लो, अगर ये समझ में नहीं आया तो तुम अपने इष्ट का नाम ले लो इस फोटो को देख के, तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। क्योंकि गुरु बहन भोड़ों का तो राम है और गांव के लोग बहुत भोले होते हैं, तो ये बात सही है कि भोड़ों का तो राम होता है। और वो प्रैक्टिकल गुरुदेव ने भी कहते हैं कि मैं भोड़ों का सबसे पहले हूँ। ये शहरी जनता चालाक होती है, ईगोस्टिक होती है। हाँ जी, ठीक बात है, बिल्कुल। और कोई गुरु भाई या धनंजय गुरु भाई? जी गुरु भाई। हाँ, धनंजय गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ धनंजय भाई, मैंने गुरुदेव के स्पीच में ही सुना था, गुरुदेव की आवाज में ही, कि कोई अगर दीक्षा ले रहा है, साथ बैठा हुआ है और वो उसने मंत्र गुरुदेव की आवाज में सुन लिया है और उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको समझा सकते हैं और उससे उसका जो है प्रोनाउंसिएशन, उसका करेक्शन कर सकते हैं और उससे सुन करके और हम अपने मुंह से बोल के बता सकते हैं। ऐसा गुरुदेव ने अपने स्पीच में बोला है। बोला गुरुदेव भाई, जय गुरुदेव। ये बोला है, ये गुरुदेव ने ये बात भी बोली है कि आप बता सकते हैं, विच इज ट्रू। आप बता सकते हैं गुरु बहन, या वरना अब यही है बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन कि आप बता सकते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करवा सकते हैं, और बाकी जो गुरुदेव की मर्जी है, जो गुरुदेव चाहेंगे वो गुरुदेव करवाएंगे। बाकी गुरुदेव से निवेदन करिए कि हे हरि, आप जानो, आपका काम जाने, मेरा निमित्त मात्र हूँ, मेरा काम था ये, अब इनको जोड़ना है, कैसे जोड़ना है वो आप जानो, ये आपके बच्चे जानो। ठीक है गुरु भाई, मैं तो ये प्रार्थना करके शुरू करती हूँ, गुरु जी कृपा करके इनको भी अपने उसमें पाठशाला में शामिल कर लो, जिनके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। तो यही प्रार्थना करके मैं मंत्र सुनाती हूँ उनको।
अपनी शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ने वाली पाठशाला में इनको भी दाखिला दे दो। जी गुरुगण, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सत्य बात है। शरीर रूपी ग्रंथ की पाठशाला, बहुत सुंदर। सही बोला। और इसमें फिर मैं उनको मंत्र सुनाती हूँ बाद में। वाकई सही बात है गुरु बहन। और गांवों के लोग जिनको जुड़ना होता है वो बहुत जल्दी भी जुड़ते हैं गुरु बहन, और जो नहीं जुड़ना चाहते वो नहीं भी जुड़ते, शहरों के हो चाहे गांवों के, और जिनको जोड़ना होता है गुरुदेव को वो पट से जोड़ लेते हैं गुरु बहन। मतलब कुछ इंसिडेंट तो ऐसा भी हुआ कि आके जनता ने मुझसे पूछा कि आपके ऑफिस टेबल पे कौन है। मैंने कहा गुरु जी महाराज है। क्या है? मैंने कहा गुरु महाराज है। नहीं, गुरु महाराज का क्या जाति है? मैंने कहा हे भगवान, अब क्या समझाऊं, अध्यात्म में तो कोई जात पात नहीं है, बट ठीक है भौतिकता में तो पूछेगा ही इंसान। मैंने कहा जाट है। सामने वाले भी जाट निकले, और वो फटाफट अरे हमें भी आप मंत्र दो और ये बताओ। तो देखिए गुरुदेव कैसे जोड़ लेते हैं, बैठे बैठा है गुरुदेव अपने आप से जोड़ लेते हैं जनता को। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरु बहन आपका कोई एक्सपीरियंस या और कोई प्रश्न हो तो मंच पे बस रखिए। बस गुरु भाई इतना ही पूछना था मैंने। जय जी, गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और भी गुरु बहन भाई काफी जने मंच से जुड़े हैं, आपका मंच पे स्वागत है। कृपया का मंच पे आए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कोई भी गुरु बहन भाई, सब आज लगता है सुनना चाहते हैं, बोलना कोई नहीं चाहता। ओके, कोई बात नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, काफी गुरु बहन 41 हैं। अभी तो 2-3 गुरु बहन भाइयों ने ही बोला है मंच पे। तो गुरुदेव की महिमा का बखान तो देखिए हमारी वो नहीं है कि हम कर पाए, और गुरुदेव ने जो दिया है उसका बताना भी अच्छा यूं लगता है, कितना कुछ बताओ, क्योंकि खुद ही नहीं समझ पा रहे तो बताएंगे भी क्या। बट दो बात बहुत स्पष्ट समझ में आती है कि नाम जप ही चाबी है, और दूसरा ध्यान करो। तीसरा, इस योग में गुरुदेव ने आपको कुछ नहीं कहा, और जो दो चीजें कही है उसमें भी गुरुदेव ने आपको खुद करता नहीं रखा। करता सिर्फ श्री हरि गुरु है, हमारे रामलाल जी सियाल है। क्योंकि अगर योग हम करते तो हम हठयोगी होते हैं, तो इसमें योग भी स्वतः होता है। और गुरुदेव ने सिर्फ एक ही चीज कहा कि नाम जपो, सिर्फ नाम जपो। और नाम भी क्यों जपो? क्योंकि वो अजपा में कन्वर्ट हो जाए। तब अजपा में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। तो हमसे गुरुदेव सारा कर्ता भाव छीनना चाहते हैं। कर्ता भाव तब तक छीना नहीं जाएगा, तब तक निष्कर्मी बना नहीं जाएगा। तो गुरुदेव ने बोला है ना कि ये तो गीता का निष्कर्म काम योग है। तो मेरा जहां तक मानना है यही है कि इसलिए गुरुदेव इस साधना में हमसे सब छीन लेते हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारा दिल, हमारा सब कुछ श्री हरि अपने चरणों में समर्पित करवाते जाते हैं। करने वाले तो हम है ही नहीं, बाकी हाँ हमारा एक भाव होना चाहिए कि हरि तू है और तेरा सारा है, बस और कुछ नहीं है। बस तू हमारा है और हम तेरे हैं। बाकी कण कण में, रोम रोम में तू है, तब वो हरि मिलेगा। तो वो कहाँ नहीं है? वो माँ में, वो पिता में, वो बहन, वो भाई, वो पशु, वो पक्षी, वो हर कण में, हर जीव में, हर अजीब में हमारे हरि हरि होंगे। तो इससे अच्छा और क्या होगा? तो आज तो गुरुदेव ने स्पष्ट कर ही दिया है कि गुरु ओमनी प्रेजेंट होता है, मतलब सर्वव्यापी। हम आंखें बंद करते हैं वो आ जाता है, तो वो आ नहीं जाता, वो है। और वो कहाँ है? वो हर जगह है, वो हर जगह है, हर जगह व्याप्त है, तभी तो वो है। अगर वो कहीं से आना होता तो वो ओमनी प्रेजेंट ही नहीं होता। अगर वो ओमनी प्रेजेंट है तो विच मीन्स वो हर जगह है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एनर्जी उड़ के आ रही है, नहीं, वो हर जगह है। तो गुरुदेव ने तो ये स्पष्ट कर ही दिया। इस विज्ञान को गुरुदेव ने कितने सिंपली सिखा दिया, जिसको आज का भौतिक विज्ञान नहीं माप सकता। आज के भौतिक विज्ञान की ओमनी प्रेजेंट वाली थ्योरी में ना उनके पास इतनी पहुंच है, ना उपकरण है, ना समझ है, ना उनके पास ज्ञान है। सिर्फ इस विज्ञान को अध्यात्म से ही समझा जा सकता है, जो कि हमारे श्री हरि, श्री गुरुदेव, परमपिता परमेश्वर, पर ब्रह्म ने स्पष्ट तरीके से सबके सामने रख दिया। और पूरी मानवता को एक तोहफा दे दिया है कि आओ जुड़ो, सिर्फ नाम जपो। नाम जपो और कुछ मत करो। कोई आडंबर नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है, कोई हठ योग नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। सिर्फ है तो है तेरा और मेरा प्यार। तो यही है गुरुदेव, और आपके बीच में तीसरा कोई है ही नहीं। और आप गुरु में और गुरु आप में। गुरुदेव कहते हैं कि हम भी अलग नहीं है, वी आर द वन। आप मुझ में, मैं आप में,
तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो एक ही है, वो आप ही हो, वो आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो गुरुदेव के बारे में तो देखिए मैंने जितना बोला जाए उतने कम है। हमारे गुरुदेव इतने प्यारे, इतने मतलब सब कर पाए। बस एक ही है कि वो प्रेम के लोगों को या कुछ भी कह सकते हैं। धनंजय भाई ये आपकी आनंद में आवाज डूब कट जाते रही हैं। है। तो आनंद अब हमारी ये गुरु भाई प्रॉपर आवाज जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? हाँ जी आ आ रही रही है, आपकी आवाज तो आ रही मेरी है। आवाज आ रही है? हाँ गुरु भाई बोलिए। हाँ आवाज मैं कट क्षमा कट के आ चाहूंगा रही है। गुरु बहन भाई, एक्चुअली मेरे क्या मैं एमपी, मेरा गांव एक्चुअली राजस्थान और एमपी बॉर्डर पे है, तो यहाँ नेटवर्क जी का जी। बहुत ज्यादा इशू है। आ, वाईफाई और आ, नेट होने के बाद भी यहाँ पे बहुत इशू रहता है, तो मैं क्षमा चाहूंगा। मैं जी कैमरा ऑफ करना चाहूंगा क्योंकि फिर वरना नेटवर्क वापस ग्लिच आ जाएगा। यस यस, कैमरा ऑफ करके बात कीजिए गुरु भाई, कोई दिक्कत नहीं। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई हो, गुरु बहन, जय गुरुदेव। तो मैं जय यही गुरु। निवेदन करूंगा कि हम्म। जय गुरु गुरु भाई आप। जी। गुरु भाई आप बोलिए, आप बोल रहे थे। यस यस गुरु भाई, चलिए साधना के ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये आपसे ही कुछ बताइए कि साधना जब आप शुरू में कर रहे थे, तो मैंने साधना से कैसे पता चलता है? कुंडली शक्ति जागरण के विषय में बताइए। जागरण यदि मैंने यदि होता है तो शरीर में क्या क्या अनुभव होते हैं, कहाँ कहाँ किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, जो साधारण जो जुड़ने वाले साधक होंगे उनके उनके लिए एट अ स्टेज क्या क्या होता है, इसके विषय में शुरुआत से लेके एंड तक आपकी साधना के अनुसार जी गुरु भाई। गुरु, मैं बताता हूँ गुरु भाई, जो मेरा हुआ मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, वो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मुझे जी रियलाइज हुआ वो था कि मैं पूरा हिल गया एक बार, तो मुझे पक्का कुछ ना कुछ उठा था फर्स्ट डे, और वो ऐसा था जैसा कभी कभी फील नहीं हुआ। और उसके बाद जब मैंने ध्यान आगे करता रहा, तो आप बताइए गुरु भाई कि 30 मिनट भाई पता होगा, मैं उसके बीच में बैठता था, और मैं तब उठता था ना तो मैं किसी कॉर्नर से उठता था, और मैं इतनी भयंकर योगिक क्रियाएं होती थी कि मैं उस पूरे रूम में घूम जाता था 15 मिनट के अंदर। जी इतनी बुरी तरह मैं हिलता था, मेरे शरीर का कंपन होता था, और मैं पाँव फोल्ड करता था। जैसे ही मैंने शुरू मुझे नाच सुनना शुरू हुआ था, तो मुझे मेरी कमर से गरम गरम मतलब भाप पड़ जाती थी, बहुत गरम, मतलब इतनी गरम कभी मुझे फील नहीं हुई। और तब स्टार्टिंग का डे मुझे याद है, उस दिन मेरे रीढ़ की हड्डी में कंपन सा हुआ था, कुछ हिला था, और मेरी जो हिप बोन होती है ना, जहाँ पे अपनी टेल बोन होती है, वो जी ही हिस्सा L3 L4 वाला, वो पूरा प्रॉपर हिला था। और कुछ ना कुछ तो हुआ था गुरु भाई। तो वो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हाँ, शायद वो कुंडलिनी शक्ति जगती है। यह किसी में होता है कि उनको कुछ भी फील नहीं होता और वो जग जाती है।
यस तो कुंडलिनी शक्ति का ये है गुरु भाई। और तब वो जगती है और वो योगिक क्रियाएं करवाती है, तो वो ऐसी करवाती है गुरु भाई, जो हमने वीडियोस में भी देखा है, व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी कर रहा है, कि वो आपको उल्टा टेढ़ा मेढ़ा किसी भी पोजीशन में डाल देगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अब तो मेरा गुरु, तो वो पेट अंदर चला गया, वो जालंधर बंद हो गया, उड़ान बंद हो गया, मूल बंद लग गया। और अब तो तब प्राणायाम होते हैं गुरु भाई, अब तो मेरे भी शायद वो प्राणायाम वाली स्टेज चल रही है। तो मेरे इतने भयंकर तरह के प्राणायाम होते हैं कि अपने आप सांस रुक जाती है, और कई कई देर तक रुकी रहती है, और पता ही नहीं चलता ये सांस कब चलेगी कब नहीं रुकेगी। तो वही है गुरु भाई की कुंडलिनी की इतनी महिमा है और इतनी शक्ति है कि वो आपसे बहुत कुछ करा डालती है। और आप चाहोगी भी ना कि सांस नहीं आ रही, अब मरा, अब मरा, अब तो मरा, अब तो ऑक्सीजन नहीं मिली तो गया, और तब भी आपकी सांस रुकी रहती है। तो देखिए गुरु भाई, इससे बड़ा और क्या करेगी कुंडलिनी शक्ति। तो मेरा यही यस मानना है गुरु भाई, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि ये कंपन है, और आपकी बॉडी में मेनली एक कंपन ही होता है, या कोई ऊर्जा आपको ऊपर उठती हुई महसूस होती होगी। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि शायद और यही हो। हम्म, और गुरु भाई कौन स्टेज में अजप्पा लगता है या कौन स्टेज में नाद, सबके लिए अलग अलग होता है, फिर भी आपके अनुसार क्या है? अजप्पा और नाद। और देखिए गुरु भाई, मैं तो खुद बताता हूँ, मैं 1 साल तक तो मुझे यही पता नहीं था कि 24/7 होता क्या है। मेरे को तो मेरे बड़े भैया ने कहा 24/7 मतलब आंखें बंद करके बैठ जा ध्यान के समय, और मंत्र को ऐसे देख कि जैसे घड़ी में 12 बज गए, और ऐसे 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 कर। तो एक तो मैंने वही सब कुछ करा, और वो करता था ध्यान में, तो मंत्र तो जपते ही था, तब तक आनंद आता था। फिर मैंने कहा यार ये नाम कुमारी और ये सब क्या बातें हैं, ये हो क्या रहा है। फिर मेरी लाइफ में ऐसे स्टेजेस आई कि मैं भयंकर डीप, बहुत ही डीप डिप्रेशन में था। मतलब ऑलमोस्ट मैं बचा हूँ सिर्फ हरी की वजह से, मतलब सुसाइडल थॉट्स, बहुत कुछ हो रहा था तब, उथल पुथल। फिर मैंने गुरुदेव के पास रोया, बहुत रोया। फिर मैंने देखा कि ये सघन नाम जप करना है। अब मैंने कहा वो कैसे होता है। फिर मेरे को तो कोई कुछ भी नहीं पता था कि गुरु भाई मतलब राउंड द क्लॉक होता क्या है। और मतलब इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी गुरुदेव ने बताओ एक राउंड द क्लॉक की भी मीनिंग नहीं पता चलने दी, तब तक उन्होंने नहीं चाहा कि राउंड द क्लॉक होता क्या है। फिर मैंने तब राउंड द क्लॉक जपा ना गुरु भाई, मतलब ऐसा जपा कि मेरा मन तो नहीं होता था जपने का, बट चारा नहीं था। और पहले जुड़ा तो मैं ऑल द क्यूरियोसिटी से था, पर उस क्यूरियोसिटी के बाद इतनी परिस्थितियां बदल गई कि वो मैं लाचार हो गया। फिर मैंने कहा भाई लाचार तो हो नहीं सकते, जिसके साथ, जिसके ऊपर परम पिता, परम परमेश्वर या परम शक्ति का आशीर्वाद कर लो, या आदि शक्ति अर्धनारीश्वर का आशीर्वाद कर लो, उसका कौन क्या करेगा। तो गुरु भाई मैंने उसको बहुत रिगरसली नाम जप करा। मतलब मैंने, मुझे याद है 7 दिन तो 8 दिन तो मैंने 24/7 करा होगा, कि मतलब एक सेकंड भी नहीं छोड़ा होगा। हाँ सोता था तब मुझे, मैं शुरू, जबरदस्ती शुरू। उन 1 हफ्ते 8 दिनों में मैंने मालाएं भी ले ली, एक वो बटन वाली आती है, वो जिससे राउंड कर भी फेंक दी उठा कोने में। पर मैंने करता रहा। 7वें 8वें दिन याद है कि मैं उठा रात में, और मेरा नाम चल रहा था। वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैंने कहा यार मैं उठा हूँ, मेरे को नाम जपने की जरूरत क्यों नहीं हो रही। और फिर मैंने नाम जपने की कोशिश करी, और मैं नहीं जप पाया। और आज भी मैं वो उसी स्टेज में हूँ कि तब भी मैं खुद का, बुद्धि का या मन का प्रयास करता हूँ, मैं नाम का, अपने मंत्र का पहला अक्षर भी नहीं जप पाता, और उसको शांति से सुनता हूँ तो अपने आप चलता है। तो यही 21 दिन में आपको पता चल जाएगा। पर मंत्र जाप सघन होना चाहिए गुरु भाई। वो सघन यस मंत्र जाप भी गुरु भाई यूं लगता था बोझ, कि हे भगवान ये कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ी ड्यूटी है, एक काम मैं फोकस से कर नहीं पाता, और ये इतना बड़ा काम, कि ये कैसे होगा। तो मेरे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है गुरु भाई। और वो हम खुद बनाते हैं डिफिकल्ट। गुरु तो हमेशा खड़ा है द्वार पे आपके, हाथ फैलाए बाहें फैलाए, आओ तो सही। तो मेरा तो ये मानना है गुरु भाई कि अजपा का आपको ऐसे पता चलता है, और जैसे ही अजपा लगा गुरु भाई, उसके विदिन ही हफ्ते भर बाद नाच शुरू हो गया। तो मेरे लिए तो बहुत ही अजीब रहे 2 हफ्ते। मैंने कहा यार पहले मंत्र, फिर मंत्र से ये एक तो अजपा, अब एक अजपा से ये क्या सुइयां बज रही है कानों में, ये हो क्या रहा है। तो मैं भयंकर डर गया। फिर उन 1 हफ्तों में जैसे ही नाच चलने लगा, तो मुझे चूहों की परछाई, हाथी की परछाई, मेरे दादाजी 4-5 दिखाई देने लग गए। तो मैं तो और
डर गया, मैंने कहा यार ये हो क्या। फिर मैं बेहोशी में आने लग गया, फिर मैंने कहा यार ये बेहोशी है, इसको क्या कहते हैं, ये क्या हो रहा है। फिर बाद में पता चला कि ये आनंद है। तो वो एक ही हफ्ते के रिग्रेस नाम जब से इतना कुछ हो गया गुरु भाई। तो गुरुदेव की महिमा तो देखिए कि अगर आप पात्र सीधा करते हो, ढेल ही रहे हैं। उनका तो हमेशा खुला हुआ है, मतलब द्वार वो कि वो उड़ेलने के लिए ही ऑलवेज मतलब बी देयर, आपके लिए वो खड़े हैं हमारे पिता। तो हम ही नहीं होते गुरु भाई, मतलब बुद्धि इतनी लगा लेते हैं ना। मैंने तो गुरु भाई पर्सनली बहुत दिमाग लगाया है, बहुत ज्यादा भी नहीं, हाँ, बट वो गुरुदेव कहते हैं ना कि होते हैं कुछ लोग जो लगाते हैं दिमाग। मैंने तो खूब लगाया वो गुरु भाई, और जितना लगाया उतना ही दुख पाया। यस। दुखों का कारण स्वयं का अहंकार और बुद्धि थी। अब रियलाइज होता है, और वो भी जरूरी था रियलाइज होना, क्योंकि वो होता नहीं तो पता चलता नहीं। अब पता चलता है कि वो सब गुरुदेव ने ही चाहा है। यस गुरु भाई, गुरुदेव स्वयं कहते हैं, मैंने कुछ दिन आप सघन ना तेल की धार की तरह नाम जप लो, उसके बाद अजपा लग जाता है। ये चीज मैंने हम लोग मैंने कोशिश करते नहीं है। अगर कोशिश करके जिस हिसाब से आपने मैंने 7 दिन 10 दिन अगर मंत्र जाप सघन जब जिस तरह से किया, राउंड द क्लॉक पूरे मंत्र पर ही अगर निर्भर हो जाए, तो उसके बाद पार पड़ जाती है, अजपा लग जाता है, नाद भी शुरू हो जाता है। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा कभी कम मंत्र जाप करते हैं, कभी नहीं करते हैं, लेकिन एक बार दृढ़ संकल्प करके अगर जब माने सघन मंत्र जाप करें कुछ दिनों तक, तो ऑटोमेटिक फिर उसके बाद और जपने की आवश्यकता नहीं पड़ती है गुरु भाई। जी गुरु भाई, क्योंकि ऑप्शन नहीं था ना गुरु भाई, कि अब क्या था, सब कर लिया, सब हो गया, अब क्या करें। सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, फिर यही था कि मरना है या बचना है, बचाएगा तो ये, मारेगा तो ये, अब करें क्या। तो मौत सामने खड़ी होती तो गुरु भाई करना ही पड़ता है। और वो तो श्री हरि को करवाना था, वो सब सिचुएशन यस यस। क्रिएट करी, तभी जाके हुआ। बाकी बुद्धि मैंने लगाई गुरु भाई, मैं तो ये कहता हूँ जहां बुद्धि मैंने लगाई वहां मैं हमेशा दुख पाया हूँ। और आज भी मैं लगा लेता हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है गुरुदेव हाथों हाथ मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर देते हैं कि सरेंडर हो जा, चुपचाप बैठा रहे, सिर्फ काम कर। ये नहीं कि आज मैं, ये भी तो नहीं हो सकता ना गुरु भाई कि ऑफिस में जाके बैठ जाऊं, कुछ करूँ ही नहीं, कि नहीं सब गुरुदेव कर देंगे। गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो वो मेरा अब इतना सा रह गया कि मुझे बस करना है, फल नहीं। जहां पे भी गुरु भाई आज भी मेरे बिजनेस में मैं फल की कामना कर लेता हूँ, मैं लॉस में जाता हूँ या वो काम होता ही नहीं है। और जब मैंने काम करके छोड़ दिया, तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आए गुरु भाई कि सब, पूरा स्टाफ और पूरी सबको मिरेकल लगता है, एक चमत्कार कि कैसे हो गया। अब मुझे तो पता है ना कैसे हो गया। यस गुरु भाई, माने इस साधना में हमारी हमारे मन के तल में या हमारे बुद्धि का, हमारे ज्ञान का कितना योगदान है, ये बताइए इस साधना में गुरु हमारे। भाई जो है इस साधना में दिया हुआ वो श्री हरि का ही है, और ये विज्ञान आज तक गुरुदेव ने क्या प्रकट नहीं हुआ, वो प्रकट कर रहे हैं। तो बुद्धि स्वच्छ हो, मन स्वच्छ हो, और हम सात्विक हो, और वो भी कहते होंगे गुरुदेव की कृपा से होंगे, और तब सब सात्विक हो जाएंगे, तो उससे भी आगे हमें बढ़ना है। तो मेरे हिसाब से गुरु भाई मन और बुद्धि सिर्फ लगनी चाहिए गुरुदेव के प्रचार में, और गुरुदेव के भजनों में, गुरुदेव के कीर्तन में, गुरुदेव के नाम जप में। मोर इम्पोर्टेंट गुरुदेव के नाम जप में हमारी मन और बुद्धि लगनी चाहिए। बस बुद्धि का इतना ही रोल है इस साधना में, इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है। नहीं, हम जो इतने शास्त्र पढ़ लिए हैं, इतने पढ़ाई लिखाई कर लिए हैं, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ लिए हैं जीरो। योगिक से। हाँ ये है गुरु भाई, गीता अगर आपने पढ़ी है तो आप साधना से जुड़ोगे, तो आपको वो चीजें रिलेट होगी जो आपने पढ़ी है। पर वो पढ़ी हुई आप बात प्रैक्टिकली फील करोगे, और आप शरीर रूपी ग्रंथ में ही समझोगे कि वो जो लिखा है ना गीता में, वो इस ग्रंथ जो शरीर रूपी गीता है, ये इसके बारे में लिखा है। बाहर कुछ नहीं घटित होगा, वो घटित होगा भीतर। बस इतना रोल है। हाँ, जो साइंस के स्टूडेंट है वो इसमें बहुत इंटरेस्ट लेंगे गुरु भाई, ये मेरा मानना है, क्योंकि ये एक बहुत प्रैक्टिकल साइंस है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप में ही हो रही है, और मैथमेटिक्स, वो तो प्रैक्टिकल है कुछ, आपको समझ में आएगा। पढ़ा लिखा है ना आपने, उससे आपको फील नहीं होगा, क्योंकि गुरु भाई आप पढ़ लिख के बुद्धि को मैच्योर कर सकते हो, बट आप तब रियलाइज करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से वो चीज जड़ों में बैठ जाएगी। तो यहाँ रियलाइज का खेल है। ये होता है गुरु भाई, गुरुदेव करवाते हैं। कई कई ऐसी बातें हैं गुरु भाई ध्यान में मुझे पता चलती है, पता नहीं कैसे, जो कभी सोची भी नहीं थी, और वो ध्यान के टाइम पता रहता है, और लगता है यार मतलब ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से पता चल रही है इतनी गूढ़ बातें। और मैं तो गुरु भाई कोई साइंस बैकग्राउंड का भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत डफर स्टूडेंट हूँ साइंस और मैथ्स के अंदर, बहुत ही डफर। मतलब
बॉर्डर लाइन से तो पास हुआ हूँ 10th में। उसको इतनी बड़ी बड़ी बातें तब समझ में आती है ना, तो यही लगता है कि भाई ये उसी का चमत्कार है, उसी का ज्ञान है, उसी को अर्पण है, जिसने समझाया है उसी को अर्पण है। बस मुझे समझा दिया, उसके लिए मैं मेरे गुरु का आभारी हूँ। यस, आपने जो गीता का रेफरेंस दिया है, गीता मैंने अभी हम लोग भी गीता पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल उस समय सोचे थे कैसे होगा, लेकिन अब जैसे गीता में कभी कहीं लिखा हुआ, आज भी गुरुदेव की लेखनी में है कि मैंने संसार से आसक्ति रहित पुरुष भीतर में ध्यान जनित आनंद हम लोग महसूस करते हैं, जो नाम कुमारी का विषय है। ये गीता में हम लोग पढ़े थे, लेकिन प्रैक्टिकल कभी हुआ नहीं था। ये रियलाइजेशन गुरुदेव की साधना के बाद ही हुआ है गुरु भाई। कुछ और तो नहीं होगा कैमरा पूरा, कुछ आवाज तो नहीं होगी? इसका माइक ऑन है, तो आपका यही है, अपने कैमरे पे टच किया बंद कर, कहाँ से होगा बंद? बस यहाँ से होता। कैमरा टच किया होगा ना। ये अजय कुमार जी का माइक ऑन है गुरु भाई, इसको बंद करवाइए। हाँ बंद करवा दिए, वो शांति गुरु बहन का माइक था उसके लिए। चलिए गुरु भाई, और सेशन को आगे बढ़ाइए, और कोई गुरु भाई गुरु बहन अगर बोलना चाहे। गुरु भाई अपन उनको जोड़ते हैं। चलिए हाँ, और एक बात बताइए गुरु भाई, और गीता का कौन सा ज्ञान आपको प्रैक्टिकल आपकी साधना में दिखाई दे? मैं तो एक तो नाम कुमारी का तो पता चला, या गीता का कोई श्लोक या कोई ज्ञान जो पढ़ने के बाद गुरु की कृपा से? मैंने गीता 3 बार पढ़ी। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ जय गुरुदेव। आवाज आ रही मेरी? आ रही है गुरु भाई, गुरु बहन आ रही है। हाँ, जय गुरुदेव सबको। जैसे अभी श्रीमद् भागवत गीता की बात चल रही है, तो उसमें एक छोटी सी चीज मैं भी ऐड करना चाह रही हूँ। जैसे उसमें श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना कि जो भी तीनों वृत्तियां हैं, जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सारी वृत्तियां मुझ में हैं, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ। ये सारी वृत्तियां मुझ में, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ, है ना? मतलब चाहे तुम किसी भी, अगर तुम नेगेटिव चीज को भी अगर तुम एलिगेट करते हो, मतलब उस पर अगर कोई तुम आरोप लगाते हो, तो वो भी नहीं लगाओ, क्योंकि उसमें भी मैं हूँ। तो अच्छे में भी मैं हूँ, बुरे में भी मैं हूँ, और इनमें मैं हूँ, मैं इनमें नहीं हूँ। मैंने इसको बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन एक दिन ऐसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब मैं इनमें हूँ लेकिन ये मुझ में नहीं है, है ना? नहीं, ये मुझ में है लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ, मतलब ऐसा वाला मेरे दिमाग में 2 दिन से चल रहा था। तो एक दिन मैंने ऐसे ही ध्यान में बैठी थी, मैंने ऐसे गुरुदेव से क्वेश्चन रखा, ऐसे नॉर्मल से रखा कि गुरुदेव मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई वृत्तियां किसी में हो लेकिन वो उसमें नहीं हो? तो बस एक छोटा सा ऐसे करके मुझे रिप्लाई आया अंदर से कि जैसे हमारे मन में कोई थॉट आया, वो थॉट बहुत अच्छा नहीं है, या कोई फिजिबल थॉट नहीं है, कोई गलत थॉट है, तो वो थॉट आया, ठीक है, वो आया, लेकिन अगर हमने उस पे कोई भी रिएक्शन या कोई भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो थॉट आया और वो थॉट गया। मतलब वो थॉट तो मेरे अंदर है, लेकिन मैं उस थॉट में नहीं फंसी। तो यही है कि वो सब मेरे अंदर है, तीनों गुण मेरे अंदर हैं। चाहो तो मैं अभी तमोगुण हो सकती हूँ, रजोगुण हो सकती हूँ, सतोगुण हो सकती हूँ, लेकिन कौन सा थॉट आया, मैं अगर उसमें नहीं फंसी और बिना फंसे अगर मैं उसमें आराम से निकल गई, इसका मतलब मैं उसमें नहीं हूँ। तो मुझे ये छोटी सी बात बहुत दिन से समझ आई, मुझे उस दिन इतनी खुशी हुई कि मुझे सब कुछ क्लियर हो गया, ये बात तो मुझे एकदम क्लियर हो गई। तो यही मैं सोची कि जब श्रीमद् भागवत की बात हो रही तो मैं थोड़ा सा बता दूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धनंजय सिंह गुरु भाई बोलिए। बहुत आनंद आ गया भाई, क्या बोल रहे हैं। बहुत ही सुंदर, मतलब देखिए गुरुदेव कितनी बड़ी बातों को कितने उसमें समझा देते हैं गुरु भाई। और सबसे बड़ी बात निष्कर्म वाली बात गुरु भाई, कि आज मैं है कि आज गुरु भाई धीरे धीरे ये होता जा रहा है कि अब मैं मेरे बिजनेस में सब कहते हैं अरे टारगेट्स होते हैं, वो होते हैं, गोल्स होते हैं। मैंने कहा होते होंगे, मेरे बिजनेस में सिर्फ एक काम है, मुझे कर्म करना है, फल मैं कभी वेट नहीं करता। सब मैनेजमेंट में भी कहता है मेरा स्टाफ कि सर कैसे बिजनेस चलेगा, 0 रिजल्ट्स आएंगे। मैंने कहा आएंगे तो देखा जाएगा, आप लोगों की और हमारी सबकी रोटी चलाने वाला ऊपर है, आप सबको सैलरी मिल जाएगी और मुझे भी मिल जाएगी, बाकी आगे जो होगा वो गुरुदेव जाने, और वो होता आ रहा है। गुरु कभी किसी की सैलरी नहीं रुकती, कुछ नहीं रुकता। मैंने कहा एंजॉय करो, करने वाला कर रहा है। तो काफी बातें हैं गुरु भाई की गुरुदेव ने गीता में लिखी है, और वो स्पष्ट, मतलब जो इनको उन्होंने स्पेशली मेंशन करा है
वो तो वाकई घटित हो रही है गुरु भाई। जैसे आनंद वाली बात है गुरुदेव ने अपनी लेखनी में लिखी, और निष्कर्म वाली बात लिखी, वो तो प्रैक्टिकली गुरु भाई होती ही होती है। आप जितना आप समर्पण करते जाओगे उतनी ही ये चीजें आपकी लाइफ में घटित होती जाएगी। ये मेरा यस व्यक्तिगत मत। क्योंकि मैंने गुरु भाई अपने आप को गुरुदेव से हटा के, गुरुदेव तो थे, प्यार था, प्रेम था, सब था, कोई देवी देवता नहीं थे, बट मेरी जो श्रद्धा थी वो गुरु बहन भाइयों में बट गई थी। कि मैं उन पे आश्रित था कि वो उत्तर देंगे, अगर गुरुदेव नहीं दे रहे, नहीं मिल रहा पूछने पे, तो वो देंगे, उनसे पूछूंगा, उनसे करूंगा। वो एक बहुत बड़ी रुकावट मुझे फील हुई, और वो अपने आप खत्म हुई गुरु भाई। मैंने करने की बहुत कोशिश करी, नहीं हुआ। बहुत चाहा कि नहीं करूं, पर वो होता था। जितना नाद और जितना नाम जप करा, उतना ही गुरु भाई वो ऑटोमेटिकली खत्म होता गया। तो इसमें एक और चीज वापस आ गई कि यू आर नॉट अ कर्ता, आप सिर्फ कर्म करो, फल वो ही देगा। यस गुरु भाई, बहुत सुंदर। मेरा अभी रिसेंट का एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। मेरा कुछ एक तो मैंने पर्सनल, मैंने ऑफिस, मेरा पर्सनल सैलरी व जीपीएफ रिलेटेड कुछ काम था, बहुत दिन से पेंडिंग था, हो नहीं रहा था और करने का भी इच्छा नहीं होता था। तो एक कुछ दिन आगे ही मैं ध्यान में बैठा, गुरुदेव को बोले, गुरुदेव अब सब आप ही करते हैं, आप ही देखिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, फिर उसके बाद मैं ऑफिस गया, 10 बजे ध्यान करके फिर 11 बजे तक ऑफिस गया, और 12 बजे तक ऑटोमेटिक मैं अपने हाथ से मैंने पूरा सब उस विषय में जो भी चीज मेरे को एक्शन लेना था, लेटर लिखना था, डॉक्यूमेंट सर्च ये करना था, सब ऑटोमेटिक हो गया। और जब हो गया सेंड भी कर दिया, तब रियलाइज हुआ मैं कुछ नहीं करता। मेरे को मैंने एक्चुअल में रियलाइज हो गया है कि करता मैं नहीं हूँ, करता वो दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा है, वही करता है। हम लोग तो बस निमित्त मात्र हैं, वो अगर चाहे तो उसी के अनुसार ही सब चीज होता है, घटता है। ये चीज रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। हम लोग समझ लेते हैं कि हम करता है, लेकिन वही ऊर्जा, वही शक्ति, वही उसी का विल पावर, वही परमात्मा ही काम करती है। जैसे मैं भी बताता हूँ, आपकी बहुत सही बात है गुरु भाई। इसी में एक बात मैं ऐड करता हूँ कि मुझे लगता था कि प्रचार मैं कर रहा हूँ, वो था मन में कि हाँ देखो मैं थी, बिल्कुल स्पष्ट झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं थी कहीं ना कहीं, थोड़ी थी या ज्यादा थी, पर थी। और मुझे लगता था कि मैं कर रहा हूँ, मैं अब करूंगा, मैं अब करूंगा, अब मैं वहां जाऊंगा। आप देखिए, मतलब लोग आए मेरे ऑफिस में बैठे और बैठे बैठे पूछ लिया। उस दिन एक और बार आग खुल गई कि तू नहीं कर रहा बेटा, मैं कर रहा हूँ, बता, अब बता इनको, जो पूछा है जवाब दे चुपचाप। तो मतलब गुरु भाई, मेरा दिमाग हिल गया कि इनका श्री हरि क्षमा, थैंक्स फॉर द लेसन, ठीक है अब मैं बताता हूँ जो है। तो ये एक और बात है गुरु भाई। यस यस, बहुत सुंदर। और बुलाइए मंच पर कोई अगर बोलना चाहे, नहीं तो हिंगू जी गुरु भाई को बुला लेंगे। सुनीता गुरु जय बहन। गुरुदेव। हाँ, हाँ, जय जय गुरुदेव सभी को। जय गुरु भाई, गुरुदेव। मैं एक तंद्रा के विषय में थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि इन दिनों क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं, अब क्या है, हमारा स्कूल टाइम चेंज हो गया, 10 से 4 बजे का हो गया, तो हमें दिन में रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, पूरा दिन बिजी रहते हैं। शाम को घर आती हूँ तो भी घर आते आते 4:30 पौने 5 हो जाते हैं, तो रेस्ट नहीं कर पाते। शाम को मैं जैसे ही सेशन के साथ ध्यान करती हूँ, तो मैं डेली यही होता है कि मैं तंद्रा में चली जाती हूँ, और इतनी गहरी नींद मुझे आ जाती है ध्यान करते करते कि लगभग 8 बज जाते हैं। यहाँ पे देखो, मुझे होश ही नहीं रहता कि मैं ध्यान में हूँ या सो रही हूँ। फिर मेरे हस्बैंड मुझे जगाते हैं कि भाई तुम सो रही हो, ये क्या है ये। फिर मेरी नींद खुलती है। तो मैं तंद्रा के विषय में जानना चाहूँ, और उस दौरान मुझे इतने स्वप्न आते, पता है स्वप्न, वो इतने दृश्य मुझे दिखाई देती है तंद्रा में, लेकिन मुझे याद कुछ नहीं रहता। जैसे ही मेरी तंद्रा टूटती है, सब गायब। मैं बहुत अपने दिमाग पर प्रेशर डालती हूँ कि मैंने क्या देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैंने क्या देखा। तो तंद्रा के विषय में जानना चाहूंगी थोड़ा सा, अगर कोई बताना चाहे मुझ पर तो। जय गुरुदेव। अनंजय जी गुरु भाई, बोलिए तंद्रा गुरु के भाई विषय। मेरे को तंद्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता गुरु भाई, होती क्या है। यस यस, और कोई गुरु भाई हो, गुरु बहन, सुनीता जी गुरु बहन के प्रश्न तंद्रा के विषय में अगर कुछ बताना चाहे तो स्वागत है, पे हैंड रेस करें। तंद्रा। कोई भी गुरु भाई हो, गुरु बहन,
तंद्रा के विषय में अगर बोलना चाहे तो स्वागत जय है। जय गुरुदेव। थोड़ा सा मैं इस पे चर्चा करूं क्या? जी जी गुरुवंश, बोलिए गुरुवंश। कि मैंने मतलब मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वही बता सकती हूँ जी कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के दौरान जो नींद आ जाती है उसको तंद्रा नहीं कहते। तंद्रा की अवस्था में इतनी हम डीपली चले जाते हैं, इतना डीपली चले जाते हैं, उस अवस्था में ना तो हमारा मंत्र रहता है, ना ही हम सुसुप्ति की अवस्था में होते हैं, यानी ना ही हम सोए हुए होते हैं, ना ही हम जगे हुए होते हैं, और असीम 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 आनंद होता है। हमें पता भी है और हमें नहीं भी पता। वो कंडीशन होती है और आनंद की तो पराकाष्ठा ही नहीं होती उस तंद्रा में, है ना? और उसी पीरियड में होता है कि हमसे गुरुदेव ने ये कहा, हमने गुरुदेव हमें कुछ किसी भी चीज की अनुभूति जो सत्य होती है वही स्थिति होती है जो पत्थर की लकीर होती है, जिसमें ये नहीं कहा जा सकता हमने सपने में देखा था वो हमारी तंद्रा हो गई। वो तंद्रा नहीं होती, वो तो एक स्वप्न हो गया, है ना? तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो तंद्रा में ही मैंने सिर्फ और सिर्फ सन 2009 से लेके अब तक के रिकॉर्ड में गुरुदेव की मैंने 2 से 3 बार मुझसे कनेक्ट हुई हूँ इस तरह से, मतलब जैसे बात की, और शब्द भी नहीं है, आवाज भी नहीं है, और मुझे गुरुदेव ने आदेश भी या जो कुछ भी कहा है वो कह भी दिया और मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गया। तो ये चीज मैंने अनुभव की है कि उस अवस्था में हम बिल्कुल पूरी तरह से नींद में नहीं होते। जी गुरुदेव भैया, बस यही है। गुरु बहन, मेरा तो ये स्थिति होती है कि जैसे मेरे क्या है, नाद वाली जो नाद मेरा चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। उस नाद में क्या होता है कि जैसे भी ध्यान पे बैठती हूँ तो मेरी उंगलियां स्वतः ही कानों में चली जाती हैं ध्यान में, और वो जो कानों में उंगलियों के सहित ही मैं नींद में चली जाती हूँ ध्यान में। अब आप देखो वो तंद्रा ही है गुरु बहन। उसमें मुझे स्वप्न भी तरह तरह के दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं रहता। रात को हम जब सोते हैं और वो जो स्वप्न आते हैं वो हमें सुबह याद रहते हैं, लेकिन जो ध्यान के दौरान जो निंद्रा आती है वो स्वप्न मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। उस दौरान आपको कोई भी यौगिक क्रिया नहीं होती, कुछ भी यौगिक क्रिया नहीं होती। वो इतनी शानदार निंद्रा होती है ना कि मुझे खुद का होश नहीं रहता। अब आप देखो आधा घंटे तक मैं नींद में पड़ी हूँ ध्यान में और मुझे कोई होश नहीं है, मेरी उंगलियां कानों में है, आप ये देखो। और जब जागती हूँ तो वो कानों में उंगलियां ही होती है मेरी। मुझे मेरी स्थिति का भान नहीं होता कि मैं किस स्थिति में हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए धनंजय सिंह गुरु भाई, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर बोलना चाहे तो स्वागत है, वरना हिंगू जो गुरु भाई को बुलाए वही तंद्रा के विषय में अगर कुछ बोले तो अच्छा रहे। गुरु भाई आप तंद्रा के विषय में पहले बोलिए, फिर उसके बाद सेशन का समापन किया जाए। जय गुरुदेव। नहीं, वास्तव में तंत्र क्या है कि आपको पता ही नहीं लगेगा आप कहाँ हैं, गायब हो जाएगा, आप शून्याकाश हो जाएगा एकदम। तंत्र उसको बोलता है कि एकदम शून्य हो जाएगा, अनुभूति कुछ नहीं, पता ही नहीं लगेगा मैं कहाँ हूँ। जी जी, यही स्थिति है मेरी। है कि पता ही नहीं लगेगा, कहाँ ब्रह्मांड में विचरता हूँ, कहाँ भी चला जाता हूँ, मुझे पता नहीं लगता कि मैं कहाँ चला गया। बिल्कुल ये बिल्कुल। तंत्र अवस्था है रियल में। और ये निंद्रा अवस्था है, थोड़ी रुकावट है। निंदा आ जाती है तो रुकावट आती है, अनुभूति में अलग अलग चीज दिखती है, और तंत्र में रियलिटी दिखती है एकदम। जो रियल घटने वाला है वो घटना घटित हो जाएगी एकदम। तो ये मेरा अनुभव है इसका, बहुत बढ़िया एकदम। ये सुनीता जी है ना, तो उसका एक ही रिक्वेस्ट है, सुबह का ध्यान अटेंड करो, 5 बजे का ध्यान अटेंड करो, आपको जवाब मिल जाएगा सब कुछ। करती हूँ गुरु भाई, कभी कभी क्या है लेट हो जाती हूँ जगने में, कभी कभार तो नहीं कर पाती हूँ, कोशिश करती हूँ। हाँ तो मैं इन्फॉर्म करूंगा, रिंग मारूंगा, मैं सबको रिंग मारता हूँ, तुमको भी रिंग मार दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, जय गुरुदेव। ये सुबह का ध्यान है ना, बहुत बढ़िया है एकदम। सुबह का ध्यान में अपने आप को मिल जाएगा आंसर सब कुछ। जी जी। क्योंकि गंगाईनाथ का जो समाधि का टाइम है 5:22 का है,
तो 5 बारिश के अंदर अपना ध्यान हो जाता है। तो गुरुदेव ने कहा है कि जो भी कुछ मांगना है तो गंगा नाथ का 5 बारिश को टाइम पे मांगो, सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए आप भी ध्यान करेगा तो बहुत बढ़िया एकदम, क्योंकि नीचे चेतना का विस्तार है ना, सभी की चेतना का विस्तार होगा और सिर्फ ध्यान और मंत्र जाप और ध्यान ही है और कुछ है ही नहीं सुबह में। जी जी जी। तो आपका जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, सारा धीरे धीरे ऑटोमेटिक गुरुदेव आपका सॉल्व कर देगा। किसी को पूछने का जरूरत नहीं है, अंदर से ही मिलेगा आपको जो कुछ। जी गुरु भाई। और ऐसा तो आपकी साधना बहुत अच्छी है एकदम, बहुत बढ़िया साधना है एकदम। सच्ची तो आनंद के ऊपर है, आप तो बहुत बढ़िया है एकदम, इसका कोई चिंता का विषय नहीं है। सब वास्तव में क्या है, गुरुदेव अंदर से रूपांतर कर रहा है आपकी बॉडी में, इसलिए सब बदलाव आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है ना, अंदर से रूपांतर हो रहा है। शरीर मन प्राण बुद्धि का रूपांतर है ये सब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरुदेव दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय हो कल की अवतार जय की, गुरुदेव, जय हो जय हो। जय कल के अवतार की, जय हो कल के अवतार की, जय हो। जय हो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।